आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। हम लोग रामाकृष्णा हॉस्टल आ चुके हैं, रूम नंबर 69 में। बीएससी बायो के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं और इनसे हम जानेंगे इनका सीयूटी स्कोर, कैसे इन्होंने तैयारी की और क्या अड़चन, क्या कठिनाई और कैसी इनकी जर्नी रही ओवरऑल। आपको जैसा मैं बताऊं, लगभग 1.5-2 महीने हो गए हैं, तो कॉलेज का एक्सपीरियंस भी इनसे जानेंगे। तो सारी बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन गुलेरिया है। अच्छा, तो सीयूटी स्कोर कितना था आपका? 624। कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश। कोर्स क्या था आपका? मेरा है केमिस्ट्री बॉटनी। केमिस्ट्री विद बॉटनी। हाँ जी। तो केमिस्ट्री बाई चॉइस था आपका? हाँ मतलब हाँ, पहला प्रेफरेंस मिला? फर्स्ट प्रेफरेंस। 624 है तो आराम से मिला। हाँ मतलब हॉस्टल भी मिल गया था पहले? हाँ। अच्छा, तो और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की नहीं, आप? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, उसका सीयूटी बैकअप था। अच्छा, तो नीट में कितना गया था इसको? मेरा गया था 424। 424। तो एक ड्रॉप के बाद आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। हाँ हाँ। अभी भी चल रही है कुछ नहीं नीट, तैयारी? नहीं नीट ड्रॉप अब नहीं, कुछ दो नहीं। नाव पे नहीं कदम रखेंगे? नहीं नहीं। अच्छा, तो कैसा मतलब सीयूटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा अलग से देखा? नहीं मतलब अगर मैं +2 से देता तो मतलब +2 ने इतना नहीं पढ़ा मैं, हम्म। पास होने के लिए पढ़ा था, मतलब नॉर्मल ऐसे एवरेज जितना, तो उस वक्त नहीं होता कुछ। मेरे से सीयूटी में नहीं आते नंबर, तो नीट के लिए प्रिपरेशन की थी तो हो गया। ऐसे सीयूटी के लिए अलग से कुछ नहीं किया था। अलग से कुछ नहीं किया? हाँ बट तो नीट। नीट का कहाँ से कर रहे थे? मैं हिमाचल में मेरे एक इंस्टीट्यूट उधर से करा था। अच्छा, मतलब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट? हाँ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट था मेरा। तो ऑनलाइन आपने सीयूटी के लिए कुछ मटेरियल नहीं देखा होगा? कुछ भी नहीं मतलब। पैटर्न वगैरह सीयूटी नहीं का डायरेक्ट एकदम वो, सीबीटी बेस्ड? हाँ मतलब मैंने पहले जेई दिया था मैंने, तो उधर पता था सीबीटी अच्छा थी। अच्छा। हाँ। तो एक साल ड्रॉप है, फिर आप हाँ, कॉलेज में कैसा लग रहा है? कॉलेज तो अब ठीक है। नहीं, कुछ खामियां हो तो बता दीजिए। खामियां में क्या है ना, मज़ा नहीं आ रहा है थोड़ा, हाँ। मतलब कहाँ पे लैग कर रहे नहीं हैं? तो ऐसा है ना, जैसे जैसे नाम है बीएचयू बहुत बड़ा है, पर हाँ, पढ़ना खुद ही पड़ता है। मैं सही है। मैं अभी मतलब 1 महीना डिग्री कॉलेज में था अपने, जो होता है नॉर्मल हर हर जगह होता है डिग्री कॉलेज। हाँ। तो वहाँ के टीचर भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी वैसे ही पढ़ा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस वो लगवाते हैं यहाँ बच्चे पढ़ने वाले आते हैं, मतलब वरना एक टैग मिल गया, हाँ, बाकी कुछ नहीं है। टीचर ऐसा कोई नहीं है कि ज़्यादा ही कुछ अलग हाँ। पढ़ा देते हैं। बस बच्चे पढ़ने वाले आ रहे हैं, हो रहा है कि बीएचयू है तो अच्छा ही बच्चा होगा, वरना कोई वो नहीं होता, अलग नहीं है, पढ़ते सेम ही है। अच्छा, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई, पिछले साल की गई थी। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब कैसा लगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए थी या जो पहले चलता था पैटर्न कॉम्बिनेशन वाला, तो वो चलना चाहिए? क्या है मतलब कॉम्बिनेशन का मेरे को ठीक लगता है, क्योंकि एनईपी के कारण हमारे 7 सब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक है, और काफ़ी ना मतलब पता ही नहीं क्यों दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? आयुर्वेदा अब नीट में मिल सकता था हमें, आयुर्वेद नहीं किया ना, इसलिए आ गए, और आयुर्वेदा पढ़ना पड़ता है इधर आगे, हाँ, सही है। मतलब नहीं है इंटरेस्ट उस चीज़ में। कुछ आर्ट्स के भी सब्जेक्ट हाँ दे रहे हैं। आर्ट्स एमडी में मेरे को मिला है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, तो अब यहाँ पे है थोड़ी, अब बातचीत है नहीं बाकी क्या नाम उसमें इंस्टीट्यूट्स में। तो आप उधर जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो 1 महीने पहले चालू हो गया है। मेरे को मिला लेट है, तो 1 महीना हो चुका है उसको चले हुए को, हमें मिला, मेरे को मिला ही लेट है, तो अब उसके वजह से वो अटेंडेंस भी लायक होगी, और क्या बोलते हैं वो पढ़ाया वो क्या पता। अच्छा, ये भी है। तो क्लासेस वगैरह रेगुलर चलती हैं? क्लासेस हाँ मेजर माइनर के रेगुलर चलती है सारी। प्रैक्टिकल्स में कैसा? प्रैक्टिकल भी बढ़िया है हाँ। प्रैक्टिकल बढ़िया हो? हाँ बढ़िया होते हैं। तो टोटल मतलब ये चीज़ देखिए, मैंने सुनी है कि रिसर्च ओरिएंटेड बीएचयू थोड़ा ज़्यादा रहता है, प्रैक्टिकल में काफ़ी अच्छा माहौल है, लेकिन थ्योरी का क्लासेस आप जैसे नॉर्मल कॉलेज होते हैं वैसे यहाँ पे है। कुछ प्रोफेसर्स हाँ होते हैं, कुछ हो सकता है आपको मिले नहीं मिले, बट वो सच में अच्छे होते हैं। नहीं मतलब बोलने का मतलब है ना, प्रोफेसर वैसे ही रहे हैं, पढ़ाएंगे वैसे ही, पढ़ना खुद पड़ता है। पढ़ना खुद पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ अलग ही पढ़ा देंगे। हाँ, अरे मैंने किसी के नोट्स देखे थे अभी यहाँ पे। नोट्स कहाँ है? ये नोट्स दिखाते हैं आपको। तो नोट्स काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं यहाँ पे, ये भी हैं बीएससी के नोट्स, तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। पीछे कुछ केमिस्ट्री का दिख रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स सब मिक्स किया गया है। तो क्या नाम है आप? मेरा नाम अजय कुमार है और मेरा भी सेम कोर्स है केमिस्ट्री विद बॉटनी। अच्छा, सीयूटी और स्कोर? मेरा सीयूटी स्कोर 510 है। कहाँ से आए? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। राजस्थान। पहले ही राउंड में हॉस्टल मिल गया था? हाँ, पहले में ही मिल गया आपको था। कैसा लगा ओवरऑल बीच? ओवरऑल बीएचयू का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। मतलब मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ साथ साथ, अच्छा। तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिली मेरे को। और जैसे ही मैं यहाँ आया तो स्पोर्ट्स का भी और प्लस स्टडी का भी काफ़ी इक्वल माहौल था। ऐसा नहीं है कि एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है या स्टडी ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, कि मेजरली जहाँ जिस स्टेट में मैं हूँ वहाँ
या तो स्टडी ओरिएंटेड ही होता है या तो स्पोर्ट्स ओरिएंटेड ही होता है। तो बेसिकली यहाँ आके मेरे को एक ओवरऑल इंस्टीट्यूट का सब कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और रही बात स्टडीज़ की, अगर बात करें तो हाल फिलहाल तक तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ही है। मेरे को कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ फेस करना नहीं पड़ा। बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जैसा मेरे फेलो क्लासमेट ने कहा कि एक प्रोफेसर्स की जो बातचीत है कि काफ़ी पुराना टीचिंग स्टाइल फॉलो करते हैं, वो ज़रूर है। बट ऐसा नहीं है कि ख़राब है। मतलब हर जगह सेम यही होता है कि पढ़ाते हैं प्रोफेसर्स और पढ़ना खुद ही पड़ता है। तो क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हम फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, तो पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। बट हाँ, टीचिंग स्टाइल के बारे में ज़रूर मैं कहूँगा कि थोड़ा पुराना है। एंड ये है कि हाँ, हम कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। और जो मेरी CUET प्रिपरेशन थी, मतलब मेरे को ऐसे पहले से कुछ ज़्यादा पता नहीं था। जस्ट मैं नीट के लिए पढ़ रहा था तो हो गया था, उसमें हो गया था। अच्छा। तो CUET मेरे को जस्ट 3 महीने पहले मैंने सोचा कि CUET के लिए भी कर लेते हैं साथ साथ। तो 3 महीने पहले मैंने जस्ट स्टार्ट करा कि हाँ, CUET पे फोकस करते हैं साथ साथ। और मेरा हो गया इजीली, 510 आ गया था मेरा। और मेरा ये फर्स्ट ड्रॉप था ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड 12th के टाइम मेरे को इतना आइडिया नहीं था CUET के बारे में। जब CUET हो गया उसके बाद मेरे को पता लगा कि CUET जैसी चीज़ होती है कि हाँ, कि इसके थ्रू भी कॉलेजेस मिलते हैं। फिर उसके बाद जब मेरे को पता लगा, तो तब जब नेक्स्ट टाइम होने वाला था तब मेरे को उस बारे में याद था और मैंने 3 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो ड्यूरिंग द ड्रॉप मेरा नीट के प्रिपरेशन के साथ साथ हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपका क्या पॉइंट ऑफ? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मैं एग्री करता हूँ अपने क्लासमेट के साथ कि हाँ, काफ़ी मतलब उल्टी चीज़ें हुई हैं। जैसे कॉम्बिनेशन वाला जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छी है, और हमारे को बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं, जिस वजह से हमारे ऊपर काफ़ी लोड आ रहा है। जैसे नॉर्मल सब्जेक्ट्स हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। और मतलब ड्यूरिंग द डे हमारा ऐसा होता है कि हमारी क्लासेस भी अलग अलग जगह होती हैं। जैसे हमारी जो क्लासेस होती हैं NEP की, वो हमारी बिल्कुल ही अलग फैकल्टी में लगती हैं, जिस वजह से हमारे को टाइम भी नहीं मिल पाता। और कई प्रोफेसर्स होते हैं जो अगर टाइम पे नहीं पहुंचते तो हमारी अटेंडेंस भी शॉर्ट कर देते हैं। तो हमें इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। बट हाँ, मैनेज तो करना ही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो और कोई सोसाइटी में आप लोग अभी हैं? डिबेट हो गई और तलस्या, ये सारी। बेसिकली मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, तो मैं बेसिकली बास्केटबॉल टीम में पहुँच चुका हूँ। तो अभी इंटर फैकल्टी होता है यहाँ, तो ऑब्वियसली मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हुआ दिखूंगा आपको। तो देखते हैं। बढ़िया। क्या नाम है आपका? प्रशांत शर्मा। अच्छा, CUET स्कोर कितना था? 640। 640। तो कैसे आपने तैयारी की? कोर्स क्या है आपका? केमिस्ट्री विद जूलॉजी। केमिस्ट्री विद जूलॉजी। तो जी। आप भी नीट की तैयारी किए थे? जी, 2 ड्रॉप थे मेरे नीट में। अच्छा, 2 ड्रॉप थे। जी। तो कब पता लगा कि यार CUET भी दे देना चाहिए बैकअप के लिए? CUET वैसे मैंने लास्ट ईयर भी ड्रॉप के साथ दिया था, उसमें भी मेरा ठीक-ठीक स्कोर हो चुका था। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे नीट वापस करना चाहिए एक बार। ठीक। तो मैंने सेकंड टाइम, मेरे भैया हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि CUET बैकअप रखना। तो मैंने उनके कहने पे CUET का भी फॉर्म भरा था, और मुझे पूरा बिलीव था कि नीट में हो जाएगा, पर नहीं हुआ। तो एज ए बैकअप प्लान मैंने CUET का दिया और उसमें मेरा हो गया। आप भी नीट वाले थे? जी, मैं भी नीट वाला था। मेरा सेकंड ड्रॉप था। बट मेरे उस अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं इधर आ गया। बट आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर नीट। मतलब ये बात कहना गलत नहीं है कि BHU में सिर्फ नीट वाले स्टूडेंट्स का ही होता है जो बायो से है। मतलब जो सिर्फ बायो तैयारी कर रहा है, हो सकता है 1-2 स्टूडेंट होते हैं, बट मोस्टली नीट वाले ही दिखते हैं। ये एक रो है जो बहुत टाइम से चलती आ रही है, हम लोग के बैच में भी दिखी थी। अच्छा, कॉलेज कैसा लगा आपको? अच्छा है कॉलेज। वैसे प्रोफेसर्स का वही है, मतलब थोड़ा जैसा सोचा था वैसा नहीं है, पर ठीक है, वो पढ़ाते हैं। हम भी ग्रेजुएशन के बच्चे, तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ था। लाइक प्रोफेसर्स बाकी सही है। अच्छा, डाउट वगैरह पूछो तो? हाँ, बताते हैं, बहुत हेल्पफुल है। कोई भी डाउट हो हम मैसेज करते हैं, वो रिप्लाई कर देते हैं, या फिर क्लास आफ्टर क्लास भी पूछते हैं, बता देते हैं। बहुत ही हेल्पिंग नेचर वाले हैं। अच्छा, क्लास में माहौल कैसा रहता है? स्ट्रेंथ कितनी रहती है? स्ट्रेंथ 101 है हमारे ग्रुप में। आराम से मैनेज हो जाता है? हाँ, हो जाता है। अच्छा, तो क्लास में जैसे सब्जेक्ट कई सारे अब पढ़ने पड़ रहे हैं, NEP आ गई है। हाँ। NEP पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू? NEP जैसे मतलब स्केड्यूल थोड़ा बेकार तो है, टाइमिंग अलग अलग है, बार बार आना जाना, डिपार्टमेंट चेंज करना। बट NEP में हमें बहुत सारी अदर सब्जेक्ट्स मिली है जिनका हमारा मतलब साइंस से लेना देना नहीं है। तो उससे हमें नॉलेज गेन हो रहा है। लाइक मेरा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है, तो उसमें मुझे सिखाया जा रहा है कम्युनिकेट करना, मतलब कैसे कम्युनिकेशन किया जाए। लाइक हम किसी बड़े फील्ड में जाएंगे, किसी ऑफिस या डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो वहाँ कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेज के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। अदर फील्ड के बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। वही NEP का मतलब एक लाई ही इसीलिए गई थी कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट में
और थोड़ा जानने का मौका मिले और अदर सब्जेक्ट भी आप समझ सकें। बस वही है, इसको थोड़ा और अच्छे से इम्प्लीमेंट करते तो शायद और चीज़ें बेहतर हो सकती थी। प्रैक्टिकल वगैरह यहाँ पे कैसे किस लेवल के होते हैं? प्रैक्टिकल का बहुत ही अच्छा सिस्टम है, लेबोरेटरी भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है हमारी हम्म। केमिस्ट्री की, और जूलॉजी में भी अच्छा है। खुद के लिए टाइम मिल पाता है कोई और एग्ज़ाम तैयारी वगैरह करने की? नहीं, मेरे को और एग्ज़ाम मतलब मुझे पर्सनली प्रिपेयर नहीं करना है, और अगर करना होता तो थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता। हाँ। मैं नीट का नहीं कर रहा हूँ वापस। अच्छा, अच्छा। तो आप बताइए। मैं नीट का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। प्रैक्टिकल फाइल्स, नोट्स, उसको पढ़ना। कितना था आपका सीवीटी स्कोर? मेरा सीट जा रही था 457 मार्क्स थे मेरे। मैं यूपी से हूँ। क्या था आपका कोर्स? मेरा केमिस्ट्री विद जूलॉजी है। केमिस्ट्री विद जूलॉजी 457। 457। आपको हॉस्टल किस राउंड में मिला? मुझे सेकेंड राउंड में हॉस्टल अलॉट हुआ था। सेकंड राउंड। कितना डिस्टेंस है आपके मैं घर से? मैं सोनभद्र से हूँ, तो मेरा 200 किलोमीटर डिस्टेंस है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, कट ऑफ के बारे में किसी को आइडिया है कि इतने नंबर मिनिमम लाओ तो बायो से मिलेगा एडमिशन? कितना? किसमें, किसका बताऊँ मैं? किसी का भी बता दो कि मान लो किसी तो का पाँच एडमिशन चाहिए। बॉट जो Chemistry मेरा चाहिए। स्कोर है ना, हाँ। केमिस्ट्री बॉटनी 570 था आई गेस जनरल का। हाँ। तो जॉर्जी का थोड़ा ज़्यादा रहता है, 10-15 नंबर। हाँ। बाकी और फिर कैटेगरी के अलग अलग हाँ, रहता फिर है। वो तो मतलब जनरल के लिए अगर आपको लाने तो 570 के ऊपर। 570 हाँ। बायो के लिए डिसेंट स्कोर 570। अच्छा, अच्छा। ठीक है। एससी का केमिस्ट्री विद जूलॉजी के लिए आपको अराउंड 450 के अंदर आपको मिल जाएगा, उससे ऊपर ही होना चाहिए। और बाकी एसटी का आप जाएंगे तो मान लीजिए 30 से 40 मार्क आप डिफरेंस मान सकते हैं, तो 400 से ऊपर में आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री विद जूलॉजी। मेरा फोर्थ प्रेफरेंस था, तो मैंने केमिस्ट्री फर्स्ट राउंड में मुझे केमिस्ट्री विद जूलॉजी मिल गया था, तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि केमिस्ट्री का स्कोप ज़्यादा है आने वाले फील्ड में, तो इसलिए मैं केमिस्ट्री विद जूलॉजी को लॉक कर लिया। आपने कैसे तैयारी की थी सीयूटी की? मैंने सीयूटी की कोई अलग से नीट प्रिपरेशन वाला ही नहीं चल की रहा थी, था? नीट वाला ही प्रिपेयर किया था गुरु कृपा इंस्टीट्यूट से। अच्छा, अच्छा। जी। आपके ये लोकल में है? नहीं, राजस्थान में सिक्कर में है, मैं अच्छा, चित्तौड़गढ़ से हूँ। ठीक है। जी। तो आपने कैसे हाँ, तैयारी की? मैं एक साल में मुझे मतलब सोनभद्र यूपी बोर्ड से हूँ, तो मुझे हिंदी मीडियम था, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था नीट के बारे में। बट मुझे बाद में पता चला 12th होने के बाद कि चलते हैं कहीं पे तैयारी करते हैं, तो मैं गया कोटा में था, एक साल था, लेकिन वहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शन थे, तो फिर उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। 470 थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया नीट के घर में एक साल PW ऑनलाइन से, बट उसमें भी मैंने थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो मेरे 357 मार्क्स थे इस बार। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार एक साल और तैयारी करते हैं, बट मेरा फुल ड्रॉप का आइडिया था, बट पापा ने बोला कहीं तुम एडमिशन ले लो, तो फिर मैं इधर आ गया केमिस्ट्री भी। तो हिंदी मीडियम अगर आपका था तो बहुत दिक्कत आई होगी। मुझे लगा था कि मतलब मैं इंग्लिश में तैयारी करूं, तो मैंने 12th के बाद मैंने इंग्लिश में ही मैंने नीट का प्रिपरेशन किया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो उतने प्रॉब्लम नहीं होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज समझ में आता है, लेकिन जो बायोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हर टर्मिनोलॉजी को ध्यान देना पड़ता है। तो मैं क्या करता था कि मतलब सर पढ़ाते थे, तो मैं उसका सेम राइटर की बुक मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेता था, ताकि मुझे कहीं प्रॉब्लम हो खुद से पढ़ने में, तो मैं उससे या फिर आपको गूगल से बहुत सारे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर गूगल पे वो बुक अप्लीकेबल है वहाँ से, तो मैंने उसका तैयारी किया था। तो और सेकेंड ड्रॉप में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं फर्स्ट ड्रॉप में सारा कुछ प्रिपेयर कर चुका था, तो अच्छा था सारा कुछ। तो अब आपने जो सीयूटी दिया था वो इंग्लिश मोड में ही दिया था? सीयूटी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों दिया था। मैं नीट में देता था, तो मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए होता था कैलकुलेशन करने की, तो मैं हिंदी में भरता था उसमें, कि हिंदी में भरने पे हिंदी इंग्लिश दोनों में आते थे, तो मुझे स्पेस ज़्यादा मिलता था कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी चीज़। और कुछ चीज़ें हिंदी में जैसे मैं 12th से पढ़ा हूँ, तो जैसे इस बार के नीट में मुझे 2-3 क्वेश्चंस जो इंग्लिश से मुझे समझ नहीं आते, बट हिंदी में थ्रू जो आउट ऑफ सिलेबस थे कुछ, तो मुझे हिंदी में पढ़ा हुआ था मैं 12th में, तो मुझे हेल्प किया था उस। अच्छा, तो कॉलेज में मैनेज हो रहा है, क्योंकि प्रोफेसर्स कुछ लोग प्योर इंग्लिश बोलते हैं, कुछ प्रोफेसर्स। हाँ, इंग्लिश समझ में आ रही है, बट जो टीचर्स लोकल हैं, जो यूपी के ईस्ट के लगते हैं, नॉर्थ साइड से, नॉर्थ यूपी के, तो उनसे समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग जो है मिजोरम साइड से हैं, मैम है कुछ, तो उनका एसेंट अलग रहता है, तो प्रॉब्लम होता है। बट ठीक है, डाउट पूछ लेते हैं। बाकी उन्होंने तो 1 घंटे में पढ़ाना है, तो उन्हें जितना होता है उतना पढ़ाते हैं। बाकी हमें तो बुक प्रीफर करते हैं, ये बुक पढ़ो। तो मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नीट भी देना है, तो मैं पास होने के लिए पढ़ रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो प्रोफेसर्स जैसे रहते हैं कि कम्युनिकेशन की, जैसे प्रोफेसर को समझा रहे हैं, मान लीजिए वो कहीं और से बिलोंग करते हैं, तो वो चीज़ नहीं हम लोग को टैकल होती है। जैसे मेरे साथ बहुत नॉर्मली हुआ, जो बंगाल से थे कुछ प्रोफेसर, फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर अगर आपको मिले होंगे, तो हाँ, तो ये दिक्कत आ रही है आप लोग को कम्युनिकेशन में कि समझ में आ जाता है, तो इसमें नहीं दिक्कत है। तो ओवरऑल जैसे अगले साल मान लीजिए स्टूडेंट आते हैं सीयूटी 2026 के, और आप लोग के जूनियर्स होंगे, तो कैसे वो अपनी कॉलेज लाइफ को और
यहाँ पर आके बेहतर कर सकते हैं, और जो आपको लगता है कि यार हम ये लैग करके वो बेहतर करेंगे? तो मेडिकल में क्या है ना, चुल रहती है हमेशा मेडिकल में जाने की, हाँ। ठीक है। बायो में कोई इधर मन से नहीं आया है, सारे देखो नीट के हम सारे, तो अभी भी मन है हमारे बैच में कि हम जाएं उधर, हाँ। तो कोई मन से नहीं आ रहा है इधर, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर किसी का है मन की बीएससी करना है तो प्लस टू में आराम से हो जाएगा, प्लस टू में तैयारी करो, थोड़ी बहुत हो जाता है आराम से। पर होगा नहीं वो बंदा, वो करेगा नीट की तैयारी, हो जाएगा, और फिर इधर आके वो सोचेगा चलो मैं पार्शियल ड्रॉप ले लूंगा, मैं करूंगा नीट की तैयारी बढ़िया से। तो मतलब मेरे को ये बोला घर वालों ने, पर मैं सोचता हूँ कि मेरा पूरे ड्रॉप में नहीं हुआ तो पार्शियल में तो क्या ही होगा, ठीक है। तो मैं तो नहीं करूँगा, आराम से मतलब अच्छा है, थोड़ा टाइम बच रहा है तो ऐश करूँगा। हाँ, क्या और भी बोलूं अब? चीजें कर सकते हाँ। हैं, सही बात है। क्यों ही मतलब एक एग्जाम के पीछे इतना भागना। नीट और- और ना, नीट में लिमिट लग जाए तो बढ़िया हो जाए। हम्म। अब लगे पड़े हैं 3-3 4-4 अटेम्प्ट देने, तो बाकी फ्रेशर का तो होगा ही ना। अब ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी दे रहे हैं एग्जाम, ठीक है, ड्रॉप वाले तो दे ही रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉप, ग्रेजुएशन वाले भी देंगे और जो फ्रेशर है वो भी देंगे। तो प्लस टू वाले तो क्या ही कर पाएगा उसमें। सही बात है। तो ये तो है ही, देखो कि एक एग्जाम के पीछे कंटिन्यू, जब ये एक ऐसा एग्जाम है नहीं कि जो 3-4 घंटे में पढ़ के निकल जाए, टाइम मांगता है, मेहनत मांगता है, और रट्टाफिकेशन भी बहुत चलता है। हम सभी ने 1-1 साल तैयारी करी होगी, ठीक है। हाँ। अब हमारा गैप पड़ गया ना, नहीं है याद, नहीं है अच्छा, चीज याद। कितने घंटे पढ़ लेते थे आप? देखो ऐसे तो बात नहीं है, मतलब ठीक ठीक पढ़ लेता था, मतलब हाँ तब पढ़ना पड़ता था, मतलब 7-8 घंटे पढ़ लेते थे। मतलब वही है कि जब पढ़ाई वाले मोड में जाते होंगे हाँ, तो तो समय नहीं माहौल देखते होंगे। माहौल का वो होता है, यहाँ माहौल नहीं है, मतलब प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए। वही है, यहाँ पे मान लीजिए आप 2 घंटे पढ़े और फिर एक क्लास है, अब हाँ। बिगड़ गया वहाँ पे फ्लो। तो ये चीज़ यहाँ पे दिक्कत है। पार्शियल ड्रॉप, मुझे भी ऐसा लगता है कि पार्शियल ड्रॉप करके यार कौन ही सेलेक्ट हुआ यहाँ से, नहीं होती है, एक आध। हाँ, देखो 10-20 हजार में एक आधा बच्चा हो रहा है तो वो अलग हाँ, बात है, वो अलग बात ठीक है। अगर मान लो इधर हमारे साथ तो वो हो गई थी गद्दारी नीट वालों के साथ, पेपर एकदम से अलग आ गया था, आधो तो उनकी वजह से नहीं हो पाया है, ठीक है। अब अगले साल भी टफ आएगा, अब पता नहीं क्या करें। पार्शियल ड्रॉप्स के साथ मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि अब वो अलग हो जाएगा, तो प्रैक्टिस चाहिए। फिर भी कितना टाइम अगर क्लास जोड़ लें, क्या इधर, हाँ, कितना टाइम देखो अगर मिल ना जाता है? फर्स्ट ड्रॉप में ढंग से पढ़ा है, कंसेप्ट है मोटे मोटे क्लियर, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लगता है फिर, ठीक है। आपका पूरा जो होता है ना ओवरऑल सिलेबस पे पकड़ रहती है, तो ज़्यादा टाइम लगता है। अगर ठीक है, अगर बंदा है, दिमाग है उसमें, तो 2 तरह के बंदे होते हैं, एक होता है मेहनत करने वाला, एक होता है दिमाग वाला, ठीक है। अगर उसमें दिमाग है ठीक ठाक तो 2-3 घंटे भी देगा ना डेडिकेशन के साथ, और अगर उसने फर्स्ट ड्रॉप में पढ़ रखा है तब हो पाएगा। अगर अगर बंदा है कि उसने पढ़ा नहीं है, सीधा अब यहाँ के पार्शियल ड्रॉप लेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सही पढ़ा बात होना है। चाहिए पहले से ढंग से, तब होगा पार्शियल ड्रॉप में 2-3 घंटे चार्ज देने के बाद, तब होगा, ऐसे नहीं होता। चलिए ठीक है, और काफ़ी जूनियर से बात करके बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो आपके काम आ सकती हैं सीयूईटी को क्लियर करने में, और कॉलेज में नीट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर इनका क्या पॉइंट है वो भी बताया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल से आप लोग रूबरू हुए, पहले से ही जानते थे? काउंसलिंग में मतलब पूरा हेल्प हुआ होगा। अच्छा, तो ये है कि आप लोग जब आएंगे तो आपसे भी मुलाकात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने सारे डाउट हम लोग के साथ कमेंट में आप शेयर करिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए।